ओके। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं सरिता मिश्रा आपके अपने सेल्फ स्टडी क्लासेस में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, घर पर प्रसन्न होंगे और अपनी तैयारी करने में बिल्कुल पूरे मन से लगे हुए होंगे। तो चलिए, डेली की तरह आज भी अपना सेशन स्टार्ट होता है। ठीक है। ओके। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर आ रहा है? अगर सब कुछ क्लियर है तो एक बार आप लोग सभी लोग थम्स अप दिखाएंगे। सब कुछ क्लियर है या नहीं है? ओके, चलिए। इसमें तो पेन कनेक्ट इसमें नहीं कर रहा है। ये वाले कैमरे में थोड़ा। एक सेकंड वेट कीजिएगा। ठीक है। ये आईफोन दिख रहा है।
एक सेकंड का वेट कीजिएगा, क्लियर हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है, एक सेकंड। तब तक आप अपना क्वेश्चन आराम से पढ़ते रहें और अपना आंसर करते रहें, ठीक है। ओके, नमस्ते नमस्ते सभी को। आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है, बल्कि एक सेकंड आप सब रुकेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई। ओके, ओके, चलिए क्लियर हो गया। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है भाई। ओके, तो सभी मित्रों में अपने इसे शेयर जरूर कर दे इस क्लास को, ठीक है भाई। ओके, देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है फर्स्ट का, कि लेओ बायगोस्की क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि लेओ बायगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। कहने का मतलब है कि ले बायगोस्की ने जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है उन्होंने, ठीक है, वैसे उनका कहना है। ओके, चलिए सभी लोग शेयर जरूर करेंगे। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि बागोस्की जी क्या कहते हैं कि बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो समाज के द्वारा सीखता है। आपके घर में जैसे आपके पापा के फ्रेंड सर्कल आए, आपके भाई के फ्रेंड सर्कल आए, तो उनसे आप कई सारी चीजें नई नई सीखते हो, और ऐसा होता भी है, बेसिकली सही बात है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए क्योंकि समय ज्यादा हो गया, देखिए मानकीकृत परीक्षण हो जाएगा, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्पण के प्रश्न होगा, या फिर वस्तु पर बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न होगा, या फिर सहयोगी प्रोजेक्ट। यदि देखिए जो बायकोस्की जी है वो क्या कहते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग, सहयोगी प्रोजेक्ट पर वो ज्यादा कहते हैं। मतलब टीचर अगर कोई बच्चा कोई काम कर रहा है तो टीचर को हेल्प करनी चाहिए। आप पूरा हेल्प भरे ही ना करो, लेकिन कुछ हद तक उसे अगर हेल्प की जरूरत है तो बच्चे को हेल्प देनी चाहिए, है ना। बिल्कुल, तो राइट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सभी लोग आंसर करेंगे, ठीक है भाई। ओके, आप कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आवाज से, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। ओके भाई, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सभी को देखना है कि लेव बायगोस्की के अनुसार, क्वेश्चन क्या है कि लेव बायगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है। मतलब जैसे कि लेव बायगोस्की ने जो बात की है संज्ञानात्मक विकास पर, वो बेसिकली किस पर उन्होंने ज्यादा फोकस किया है, सामाजिक अन्योन्क्रिया पर, मानसिक प्रारूपों या स्कीमा का समायोजन पर, या फिर उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन पर, या फिर संतुलन पर। आंसर करेंगे सभी लोग, है ना। राइट ऑप्शन क्या होगा, सभी लोग आंसर करेंगे। गुड मॉर्निंग अंजू। क्या सभी लोग, कम से कम आप लोग अभी 25 है सिर्फ आप लोग, ठीक है भाई। तो सभी लोग शेयर जरूर करें और अपनी क्लास को कंटिन्यू चाहिए है तो, ठीक है भाई। ओके, तो क्या है क्वेश्चन हमारा, सभी को राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा। देखिए संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण उन्होंने जो बताया है, क्या बताया है, सामाजिक अन्योन क्रिया। बच्चा क्या करता है समाज में, अन्योन क्रिया का मतलब है अन्य किसी से भी वो क्रिया करता है, जितना ज्यादा वो क्रिया करेगा उतना ज्यादा बच्चा सीखेगा। अगर आपके पास क्वेश्चन, आप सीटेट का आप अप्लाई किए हैं, एमपी टेट, रीट, यूपी टेट, सुपर टेट, या कोई भी टेट एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप इस लेव बायगोस्की का क्वेश्चन आता है, अब अगर सामाजिक वर्ड आपको देख लिया, आपने ऑप्शन में देख लिया आंसर में कि सामाजिक वर्ड है, तो सबसे पहला आंसर आपका सामाजिक वाला ही ऑप्शन होगा। क्योंकि ये क्या कहते हैं, ये सामाजिक संरचना पर ज्यादा फोकस करते हैं, सामाजिक संरचना पर ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। कौन करता है, लेव बायगोस्की, ठीक है भाई। अगर खोजबीन की बात आती है तो हमेशा आपको क्या टिक करना है, जीन पियाजे, ठीक है भाई। ओके, मैम प्लीज थोड़ा साउंड में, थोड़ा साइड में खड़े हो जाइए। ओके, हम साइड में हो जाते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन को आप सभी लोग, ठीक है भाई। ओके, चलिए
ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं साइड खड़े हो जाऊं। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, मैं साइड में हो जाती हूँ, आप सभी लोग एक बार क्वेश्चन को आराम से देख लीजिए। ओके, चलिए आंसर करना है सभी को। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बट आपके लिए, चूंकि मैं चाहती हूँ कि चाहे जीन पियाजे की थ्योरी आप पढ़ें, वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ें, कोई भी थ्योरी आप पढ़ें, आप बेसिकली उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन एक बार आप सॉल्व कर लें, फिर इसके फिर रिवीजन हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है भाई, ओके, सब कुछ आपने क्लियर देख लिया होगा आई होप। चलिए ठीक है भाई, ओके, तो देखिए हम क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे इसको। कि कोई 5 वर्ष की लड़की, क्या क्वेश्चन कह रहा है, कोई 5 वर्ष की लड़की है, एक टी शर्ट को तह करते हुए, तह करने का मतलब है कि बनाते हुए, उसको क्या करते हुए, तह करने का मतलब है कि उसको बनाते हुए, उसको फोल्ड करते हुए क्या करती है वो अपने आप से बात करती है, वो लड़की क्या करती है, अपने आप से बात करती है। इस व्यवहार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, बताएंगे। अगर कोई लड़की कपड़े को फोल्ड कर रही है, अकेले है रूम में, और वो अपने से ही बातचीत कर रही है, तो यहाँ पर कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो क्लियर होगा। आंसर करना है सभी को। पहला ऑप्शन है आपका, जीन पियाजे से अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और वाइगोत्स्की से निजी भाषा कहेंगे। सेकेंड ऑप्शन है, जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेंगे। थर्ड है, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या अपनी माँ के अनुकरण के रूप में कहेंगे, या फिर पियाजे और वाइगोत्स्की इसके विचारों को अहम केंद्रित के रूप में कहेंगे। सभी को आंसर करना है। ठीक है भाई, ओके, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बेसिकली अगर बच्चे की, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में बनता भी है। ठीक है भाई, क्वेश्चन क्या बनता है कि अगर बच्ची स्वयं से बातें कर रही है, तो जीन पियाजे ने इसको क्या कहा है, इंग्लिश में इगोसेंट्रिक कहते हैं, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, अहम केंद्रित कहते हैं। इगोसेंट्रिक को हिंदी में क्या कहते हैं, अहम केंद्रित कहते हैं, ये जीन पियाजे के अनुसार। अगर इसी भाषा को वाइगोत्स्की के अनुसार लिया जाए तो वो क्या कहते हैं, वो निजी भाषा कहते हैं, प्राइवेट स्पीच इसको कहते हैं। ठीक है भाई, सभी को क्लियर हुआ, तो बिल्कुल ये ऑप्शन ए आपका बिल्कुल क्लियर हो जाता है। चलिए, ये क्वेश्चन जरूर बनता है और यहाँ से 2 क्वेश्चन बच जाते हैं। ठीक है भाई, ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। चलिए, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख भिन्नता क्या है। वाइगोत्स्की और पियाजे की चूंकि संज्ञानात्मक वो भी है, संज्ञानात्मक वो भी है, ठीक है, लेकिन वो खोजबीन की बात करते हैं, ये समाज की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको दोनों के परिप्रेक्ष्य में डिफरेंस जो है बेसिकली वो क्या है, आप सभी को कमेंट करके बताना है। पहला ऑप्शन है आपका व्यवहारवादी सिद्धांतों की आलोचना। एक बार आप थोड़ा क्वेश्चन को देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है भाई, मैं साइड हो जाती हूँ, इसके बाद हम यहाँ पर आंसर कर लेंगे। आराम से पढ़ लीजिए सभी लोगों का क्वेश्चन को, फिर जस्ट इसके बाद हम आंसर करेंगे। बिल्कुल, प्रणाम प्रणाम सूरमणि जी, बिल्कुल ठीक है भाई। अगर आप लोग क्वेश्चन आराम से पढ़ लीजिएगा तो यस टाइप कर देंगे, तो हम तुरंत उसका आपका क्लियर कर लेंगे। ठीक है, ओके ओके ओके, चलिए आई होप आपने सबने पढ़ लिया है। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि वाइगोत्स्की और पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख डिफरेंस क्या है, हमें डिफरेंस देखना है यहाँ पर। तो क्या व्यवहारवादी सिद्धांतों की आलोचना होगा, या बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका होगी, या फिर भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण होंगे, या फिर ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना होगी। बेसिकली क्या आपका राइट ऑप्शन होगा, सभी को कमेंट करके बताना है। मैम प्रणाम, बिल्कुल बिल्कुल प्रणाम सभी को। ठीक है भाई, ओके, आई एम स्टडी, बिल्कुल
सीखने सिखाने का ही प्लेटफॉर्म है। तो देखिए बेसिकली क्या डिफरेंस है दोनों में सभी को बताना है। तो भाषा एक आपने वर्ड सुना होगा, अगर इससे पहले आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने कहीं कोई बुक प्रिपेयर की हो, कोई चैनल प्रिपेयर किया हो, देखा होगा आपने। ठीक है भाई, तो चलिए यहाँ पर क्या है, लैंग्वेज एंड थॉट। लैंग्वेज एंड थॉट है ना, लैंग्वेज एंड थॉट भाषा और विचारों की बात दोनों लोग करते हैं, जीन पियाजे भी करते हैं, बाइगोस्की भी करते हैं। लेकिन जो पहले भाषा की बात करता है वो कौन है, वो बाइगोस्की जी हैं। और लैंग्वेज थॉट की बात कौन करता है, थॉट की बात सबसे पहले आपके जीन पियाजे जी करते हैं। तो दोनों में क्या है, बेसिकली भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके उनके अपने अपने दृष्टिकोण होते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल क्लियर हो जाता है। एक क्या कहते हैं कि बच्चे का विकास कहां से होता है, पहला लैंग्वेज एंड थॉट। लैंग्वेज एंड थॉट कौन कहता है, बाइगोस्की कहते हैं। लैंग्वेज एंड थॉट बाइगोस्की कहते हैं। अब अगर थॉट एंड लैंग्वेज की बात की जाए तो ये आपके जीन पियाजे करते हैं। तो क्लियर हुआ ऑप्शन सभी को, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन, सभी को देखना है अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। बाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, बाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है, सभी को आंसर करना है। ओके चलिए क्वेश्चन आंसर से पढ़ लें आप सभी लोग। ओके तो क्या हो जाएगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है, अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, या फिर बच्चे के द्वारा स्वतंत्र ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले बीच के अंतर होगा, या फिर बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा होगा। फोर्थ क्या कह रहा है कि बच्चे अपने आप क्या कर सकते हैं जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। आंसर करेंगे सभी लोग, इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ओके क्या होगा राइट ऑप्शन, बाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ क्या होता है, समीपस्थ यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका फेल्डिंग जेडपीडी, जेडपीडी यहां होगा। ठीक है, जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ये बाइगोस्की का फेमस है। ठीक है भाई, अगर आपने बाइगोस्की की थ्योरी पढ़ी है तो ये फेमस है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है, ये क्वेश्चन जरूर बनता है। तो क्या हो जाएगा, देखिए क्योंकि अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना होगा, या फिर बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ बीच करने वाले अंतर, बेसिकली यही आपका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। कैसे होगा, देखिए ये आपका मान लीजिए ये दायरा है कोई, ठीक है, ये आप स्कूल पर हैं या पर घर पर हैं, आपके जस्ट 2 से 4 दिन बाद आपके एग्जाम आने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, एग्जाम आने वाले हैं तो यहाँ से ये आपने खुद की तैयारी की है, ये आपने खुद से तैयारी की है। अब यहाँ से एग्जाम हॉल आपको जाना है, यहाँ पर एग्जाम हॉल जाने में आपको प्रिपरेशन करना है। तो आपके टीचर्स ने आपको क्या किया, हेल्प किया, तब यहाँ तक आप पहुंच पाए एग्जाम हॉल में। मतलब यहाँ पर आपकी खुद की सेल्फ स्टडी थी, यहाँ से यहाँ तक आपके सर ने आपको सहारा दिया। तो ये आपको क्या कहलाएगा, जेडपीडी कहलाएगा, इसका फोल्डिंग कहलाएगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ये दोनों का जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच का जो अंतर है, बेसिकली इन्हीं को क्या कहते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं, जेडपीडी कहते हैं। ठीक है भाई, सभी को क्लियर हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमारा दिया गया है। ओके चलिए अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है। भाई शेयर सभी फ्रेंड्स को करें, अपने फैमिली मेंबर को भी करें जो टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन लेंदी रहती है इसलिए मैं खुद को हाइड कर लेती हूँ। ठीक है भाई, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑप्शन क्या कह रहा है आपका, सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास होगा, अंतर्दृष्टि अधिगम होगा, सक्रिय अनुकूलन होगा, या पारस्परिक शिक्षण होगा। आंसर सभी को करना है, क्या होगा, बिल्कुल आंसर करेंगे बाइगोस्की के सामाजिक सिद्धांत पर, सोशियल कल्चर थ्योरी सिद्धांत पर क्या यहाँ पर आधारित है, कौन सा, सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञानात्मक आधारित है,
या फिर अंतर्दृष्टि, ये सूझबूझ का सिद्धांत, ये नहीं गेस्टाल्टवादियों का सूझबूझ सिद्धांत है, ये तो आपको मालूम है नहीं है ना। सक्रिय अनुकूलन ये भी नहीं है, पेंडुरा जी ने बात की है। ठीक है, पारस्परिक शिक्षण की अगर हम बात करते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग की, ऑप्शन डी, यहाँ पर सहयोगी प्रोजेक्ट भी वर्ड आपको जस्ट पहले मैंने आपको बताया है। ये कौन बात करते हैं, ये वाइगोत्स्की जी बात करते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग की एंड पारस्परिक शिक्षण की, कि मतलब परस्पर एक दूसरे के साथ सीखिए, ये आपका फ्रेंड है, ये आप है, अगर 4 फ्रेंड्स एक साथ बैठेंगे ना तो बहुत सारी चीजों को डिस्कस कर लेंगे और सारी चीजें उनकी क्लियर हो जाए। जैसे कभी कभी होता क्या है कि आपको बहुत सारी मैथ से कोई ऐसा क्वेश्चन होता होगा 9th में 10th में, ऐसा अभी नहीं किया, जस्ट अभी होगा, पहले भी आपने महसूस किया होगा इस चीज को। अगर आपसे कोई चीज नहीं आ रही, आपका दोस्त वो चीज कर पा रहा है, तो आप अपने दोस्त के पास बैठ जाते हो तो लगता है कि दोस्त बोलता नहीं कोई डिफिकल्ट नहीं है यार, आसान है सब कुछ, तो फिर आपको भी आसान लगने लगता है। ठीक है, तो अपने दोस्तों के बीच बीच पढ़ने के लिए बिल्कुल ये अच्छी लर्निंग होती है वाइगोत्स्की के अनुसार। ठीक है भाई, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक पर अधिक बल देते हैं। कौन? वाइगोत्स्की जी हमारे बच्चों के सीखने में सबसे अधिक किस कारक पर अधिक बल देते हैं? आनुवांशिक पर, नैतिकता पर, शारीरिक पर या फिर सामाजिक पर? मतलब कि जो बच्चा सीख रहा है किस पर वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं? आंसर करना है सभी को। चलिए क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन? बिल्कुल ये सही ऑप्शन, बिल्कुल सभी का आ रहा है कमेंट, जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहाँ पर। आप लोग नंबर डाल करके आंसर किया करिए, है ना। हिमांशी जी बिल्कुल सही है, वेरी गुड। क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक हो जाएगा। ठीक है भाई, सामाजिक हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सोशल की बात ही करते हैं। ठीक है, मैं कहने का मतलब ये नहीं कि अगर आपको लगता हो कि मैम ने सिर्फ वाइगोत्स्की से रिलेटेड क्यों लिया है, रीजन ये है कि एक चैप्टर से आप कोई भी चीज पढ़िए, 5 मिनट पढ़िए, 10 मिनट पढ़िए, पर चीजें ऐसी पढ़िए कि जीवन में आपको कभी भी अगर वो टक्कर आपको आपके लाइफ में आता है तो वो चीज आप सॉल्व कर सके, है ना। नहीं तो मैं चाहूंगी आपको जितने चैप्टर्स हैं आपके साइकोलॉजी में, सारे चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन ले सकती हूँ, लेकिन क्या वो आपके पल्ले पड़ेगा? नहीं। तो जो चीज पढ़िए सफिशिएंट पढ़िए, अच्छे चैनल से रिकमेंड कीजिए। सेल्फ स्टडी में आपको बिल्कुल सेल्फ स्टडी करने के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, सर की आप कोर्स भी परचेस कर सकते हो। ठीक है, टीजीटी पीजीटी सुपर टेट के लिए बिल्कुल बहुत अच्छा कोर्स चल रहा है, ऑफर चल रहा है 4 मई तक, सभी लोग परचेस कर लें। बिल्कुल देखिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है। देखिए आप लोग 50 प्लस भी नहीं जा रहे हो, 33 है यार, मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए ना यार, है ना। आप लोग भी सोचिए कि मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए, कि सिर्फ आप लोग को ही चाहिए। प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना, वाइगोत्स्की सिद्धांत ये कहता है। सेकेंड है हमारा ऑप्शन कि प्रत्येक विद्यार्थी क्या है, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्तकार देना, सहयोगात्मक समस्या समाधान देना, या फिर ऑप्शन डी है बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। कहने का मतलब है पहला ऑप्शन जो है हमारा वो क्या कह रहा है कि प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने की सहायता करना करना। वाइगोत्स्की ये कहते हैं कि पहले कठिन सवाल कराइए, फिर पहले व्याख्या दीजिए, फिर व्याख्या देने के बाद क्या करिए, आप कठिन सवाल दे दीजिए, उनकी कोई हेल्प ना करिए। क्या ये सही है? फिर सेकंड ऑप्शन प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से, तो आप तो व्यक्तिगत ही देते हो, है ना, क्या ये होगा? या फिर कोलैबोरेटिव लर्निंग सहयोगात्मक समस्या समाधान होगा, या फिर बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम सीखेंगे जिनकी बुद्धि लब्धांक उनकी बुद्धि लब्धांक से कम होती है। अगर आप सीख रहे हो, आपका मान लीजिए आईक्यू आपका 50 है, आपके 50 तो नहीं बहुत कम होता है, मान लीजिए 120 है, तो आपके फ्रेंड्स का कितना है? आपके फ्रेंड्स का 90 है, तो आप अपने फ्रेंड्स 90 वाले सीखेंगे तो ज्यादा बेहतर सीख पाएंगे, या फिर किसी अदर पर्सन से, है ना। तो ये चीज है। तो देखिए यहाँ पर अगर वाइगोत्स्की की हम बात करते हैं, आपने ऑप्शन देख लिया होगा, ठीक है भाई, ओके। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सहयोगात्मक समस्या समाधान, ये इस चीज को फोकस करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आप सबको देख करके मोटिवेशन बेशक मुझे मिलता है ना, आप लोगों को ये चीज भले नहीं लगता होगा लेकिन मुझे पता है, ठीक है। और देखिए वाइगोत्स्की ने बालक विकास के बारे में कहा है, यह संस्कारों की अनुवांशिकी के कारण होता है, यह सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद होता है, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, या फिर यह समावेश और समायोजन का परिणाम होता है। आंसर सभी को करना है, ठीक है भाई, ओके। मैडम प्लीज स्लोली, ओके हम स्लोली ही चलेंगे। चलिए सभी को आंसर करना है, बिल्कुल
तो एक चैप्टर से अपन पूरे पूरे क्वेश्चन कर लेंगे तो बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम हमको आने वाले एग्जाम में नहीं रह जाएगी। फिर इन्हीं का सारा हम रिवीजन भी कर लेंगे। ठीक है, आप लोग लाइव की संख्या है, लेकिन लाइव की संख्या अभी भी कम है। रीजन क्या, क्लास पसंद नहीं आ रही है आप लोगों को क्या? अगर क्लास पसंद नहीं आ रही है तो उसके हिसाब से काम करेंगे, बट अभी तो आप लाइव की संख्या कम है, आप है ना, ये तो गलत बात है। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लास चल रही है तो आपको शेयर बनता है और लाइक बनता है। ठीक है, अगर आप 30+ भी हो तो आप एक फ्रेंड्स भी शेयर करेगा तो 60 ऑब्वियसली हम हो जाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव रहिए हमेशा। ठीक है, कि ऐसा होगा क्यों नहीं होगा। ठीक है भाई, तो देखिए यहाँ पर इस संस्कारों के आनुवंशिक कारण होता है, ये कहते हैं विकास के बारे में। ये सामाजिक अंतःक्रिया का उत्पाद होता है, या औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, या फिर ये समावेशन और समायोजन का। देखिए एसिमिलेशन और एकोमोडेशन की बात तो जीन पियाजे करते हैं, बायकोस्की नहीं करते। औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है जो बालक का विकास होता है, क्या ये ऐसा होता है? या फिर ये संस्कारों, जो संस्कार होते हैं वो अनुवांशिकी कारण होते हैं। बेसिकली हम संस्कारों को अनुवांशिकी पर, जेनेटिक्स पर, जीन पर हम फोकस नहीं कर सकते कि सिर्फ जीन के कारण ही बच्चा सीखता है। आपके इन्वायरमेंट में हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों ही आपके लिए बहुत मैटर करते हैं। तो देखिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल क्लियर होगा यहाँ पर, क्योंकि क्या कह रहा है ऑप्शन हमारा, यह सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद होता है। जो भी बेसिकली हम सीखते हैं वो कहां से सीखते हैं? समाज से सीखते हैं। ठीक है, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो ये किस बात का संकेत है? अगर बच्चा बार बार किसी काम को करता है, उस काम को करते हुए उबने लगता है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा? पहला होगा संभवतः कार्य बार बार हो रहा है, या फिर बच्चा बुद्धिमान नहीं है, या फिर बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, या फिर बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है। आंसर सभी को करना है, क्या होगा? ओके, तो आंसर करना है कि जब देखिए कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए कि आप सीडीपी पढ़ रहे हैं, डेली आप सीडीपी पढ़ रहे हैं तो आप बोर हो जाएंगे, मैम हमें हिंदी पढ़ाई, को ईवीएस पढ़ाइए, है ना। तो ये चीज संभवतः क्या हो रहा है? बार बार हो रहा है। ठीक है भाई, ओके, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्लियर हो जा रहा है। कोई चीज अगर बार बार कराई जा रही है बच्चे से तो बेसिकली वो उब जाएगा, तो आपको या तो टेक्निक बदल लेनी चाहिए या फिर कोई और चीज। ठीक है भाई, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षिका क्या कर रही है? एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिकतम शैलियों से सिखाती है, वह डॉट डॉट से प्रभावित है। कोहलबर्ग के बहुबुद्धि सिद्धांत से, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, बारगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से, या फिर पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत से। आंसर सभी को करना है। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को विभिन्न अधिकतम शैलियों से सिखाती है, तो वह किससे प्रभावित है? आंसर सभी को करना है, बताना है। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? क्योंकि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों क्या करती है? विभिन्न अधिकतम शैलियों सिखा रही है। एक शैली ही नहीं, बहुत सारी शैलियों का प्रैक्टिस कर रही है। पहला लगाई उसने उपयोग किया, दूसरा किया, ठीक है, तीसरा किया, समथिंग ऐसे करते करते बहुत सारे उन्होंने किया। ठीक है भाई, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो शिक्षिका, चूंकि विभिन्न अधिकतम वो शैलियों का प्रयोग करे। तो आपने गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत पढ़ा होगा, एक है ना, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत पढ़ा होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्योंकि गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत में बहुत सारी बुद्धि का यहाँ पर बताया गया है। ठीक है भाई, है ना, कि क्या कहते हैं गार्डनर जी, क्या कहते हैं कि बुद्धि बहुत सारे शैलियों से मिलकर के बनी होती है। ठीक है भाई, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देखते हैं। आपको जिस ऑप्शन पे ज्यादा बताने की जरूरत है वही ऑप्शन बताना, सही समझ रही हूँ? ठीक है, बाकी फिर आपको समझ में नहीं आएगा तो सारे ऑप्शन क्लियर कर दूंगी। ठीक है भाई, देखिए भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम आंका गया है? मतलब भाषा विकास के संदर्भ में कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो पियाजे के द्वारा कम से कम आंका गया है? पहला है अनुवांशिकता, दूसरा है सामाजिक अंतःक्रिया, तीसरा है अहम केंद्रित संरचना, चौथा है विद्यार्थी द्वारा संक्रियात्मक संरचना। आंसर सभी को करना है। ठीक है भाई, ओके, सभी लोग आंसर करेंगे। भाषा विकास के संदर्भ में कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम आंका गया है? ज्यादा नहीं, कम आंका गया, पियाजे की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है भाई, ओके, तो बताएंगे। देखिए अनुवांशिकता पर बात उन्होंने की है, ठीक है, और सामाजिक अंतःक्रिया पर वो भी बात करते हैं, और बात रही अहम केंद्रिता की, ये भी है, विद्यार्थी द्वारा संक्रियात्मक संरचना की भी है। लेकिन अगर बात भाषा विकास के संदर्भ में कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम आंका गया है,
तो अंतर क्रिया की बात उन्होंने की है, हम इगोसेंट्रिक की भी बात की है, संक्रियात्मक संरचना पर तो उनकी तो एजेस ही बताई गई है और स्थायी भी बताई गई है। बेसिकली अनुवांशिकता यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है भाई, हेरिडिटी की बात उन्होंने नहीं की है। जैसा मैं देख पा रही हूँ आंसर पहला किसका आया है, नंबरिंग आप लोग नहीं करते हो यार, तो समझ में नहीं आता कौन किस क्वेश्चन का कर रहा है, कोई 4 का डी कर रहा है ना, 12 का ए, वेरी गुड आरती बेटा, वेरी गुड, है ना। आपका पहला आंसर यहाँ पर आया है आरती जी का, जैसा कि नंबरिंग के अकॉर्डिंग, वैसे तो आप लोगों ने नंबरिंग की ही नहीं सभी लोग ने, है ना भाई, ठीक है। चलिए, तो राइट ऑप्शन अनुवांशिकता हो जाएगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के प्रयोग में लाई जाती है। पहला है वर्णन करना, पहचान करना, अंतर करना या फिर वर्गीकृत करना। सभी को आंसर करना है, कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के प्रयोग में लाई जाती है। पहला है वर्णन करना होगा, पहचान करना होगा, अंतर करना होगा या फिर वर्गीकृत करना होगा। ठीक है भाई, ओके, तो क्या हो जाएगा, बेसिकली देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, कि निम्नलिखित में कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण, विश्लेषण का इंग्लिश क्या होता है, एनालिसिस होता है। किसी भी चीज का जब आप एनालिसिस करते हो तो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है जिसका आप प्रयोग करते हो, क्या वर्णन करना करते हो, विश्लेषण व्याख्या करना, डिस्क्राइब करना, या पहचान करना कि ये कौन सा है, ये दूसरा कौन सा है, या फिर डिफरेंस करना, या फिर वर्गीकरण क्लासिफिकेशन करना। क्या ऑप्शन होगा, सभी लोग जरूर बताएं इस चीज को, ठीक है। विश्लेषण के प्रयोग में कौन सी चीज आप प्रयोग करते हैं, तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पर, सभी लोग करेंगे आंसर, ये आपका एनालिसिस करना, क्या होगा आपका अंतर करना, डिफरेंस करना, चीजों को कौन से क्या है, ये आपका गुलाब है, ये आपका कौन सा है, ये आपका रोज है, मतलब कहना चाहिए कि दूसरा फूल है, गुड़हल का फूल है, कोई गुलाब का फूल है। इन चीजों को आप कैसे डिफरेंस कर पाओगे, जब आप चीजों को समझते हो। दो चीज में आप डिफरेंस कैसे कर पाओगे, जब चीजों को समझोगे आप, है ना। वैसे तो आपकी कोई भी चीज, दो चीज रखी होगी तो आपको डिफरेंस मालूम नहीं होगा, है ना, तो ऐसा नहीं करना अपने को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, ओके, कि संज्ञानवादी विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, संज्ञानवादी विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, पियाजे हैं, थॉर्नडाइक है, स्पीयरमैन है या फिर वाइगोत्स्की है। आंसर सभी को करना है, बताना है कौन सा राइट ऑप्शन आपका होगा। संज्ञानवादी विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, जीन पियाजे हो जाएंगे, थॉर्नडाइक हो जाएंगे, स्पीयरमैन हो जाएंगे या फिर वाइगोत्स्की। संज्ञान का मतलब क्या होता है, एक चीज आप जान लीजिए, कहीं भी आपको संज्ञान वर्ड मिलता है, ठीक है, तो संज्ञान का मतलब होता है जानना, समझना, ठीक है। जैसे कि आप एक वर्ड आता है, कौन सा, स्कीमा, एक पियाजे जी का एक वर्ड है स्कीमा। स्कीमा क्या है, एक स्कीम है। स्कीमा वर्ड किससे बना हुआ है, स्कीमेटा से बना हुआ स्कीमा वर्ड है। स्कीम का मतलब, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है जीन पियाजे से संबंधित, स्कीम का मतलब क्या होता है, बेसिकली जैसे आपके माइंड में आपने बहुत, जैसे कि कोविड के इसमें माहौल चल रहा है, ठीक है, तो कोविड में आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो कि यहाँ पर ऐसा हुआ, यहाँ पर ऐसा हुआ, मतलब हर एक जगह की आप घटनाओं को पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपने माइंड में अपनी स्कीम बना रखा है कि यार बस ऐसा ही होता है, कोविड में अगर हम बाहर निकलेंगे या फिर हम कोई ऐसा कुछ रिस्क ले रहे हैं, है ना, तो हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और आपका पहला दायित्व बनता है कि आप घर पर रहें, अपने पेरेंट्स को बस उसी टाइम के लिए आप बाहर भेजें जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, ठीक है भाई। तो देखिए संज्ञान की बात कौन करता है, जीन पियाजे करते हैं, मैं आपको बिल्कुल बार बार चिल्ला चिल्ला कर बता रही हूँ, ठीक है भाई, ओके, वेल डन। 14 भी आप लोग लाइव हो चुके हैं माय डियर, आप लोग को 50 करना है। आज अगर 50 करते हो तो बिल्कुल आपका क्लास कंटिन्यू रहेगा। देखिए सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे व वयस्क सीखते हैं। सामाजिकरण वह प्रक्रिया जो बच्चे और वयस्क सीखते हैं, परिवार से होता है, विद्यालय से, सृजनों से या फिर इन सभी से, मतलब सामाजिकरण। वेल डन, वेल डन, आप लोग जा रहे हो 50 की लाइन पर, ठीक है भाई, 42 आप लोग हो चुके हो। देखिए सामाजिकरण वह प्रक्रिया है, बिल्कुल वाइगोत्स्की, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए सामाजिकरण वह प्रक्रिया जिससे बच्चे और वयस्क दोनों ही सीखते हैं। तो ये बच्चे और वयस्क कहाँ से सीखते हैं, आप लोग को ये आंसर करना है। परिवार से सीखते हैं, विद्यालय से सीखते हैं, सृजनों से सीखते हैं या फिर इन सभी से। बेसिकली अगर हम राइट ऑप्शन की बात करते हैं सभी को मालूम है, ऐसा नहीं है किसी को मालूम नहीं। पहला आंसर किसका आया है, साधना, हिमांशी, अर्शी,
बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है भाई, हाँ ओके। अभिलाषा, विजय, कौशिया और त्रिकेंद्र कुमार यहाँ से दिखाई दे रहा है, लवली, रंजना, वेल डन वेल डन। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, विजय मुंजी, बिल्कुल ये सभी आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि अगर आप सीखते हो, कोई भी चीज सीखते हो तो परिवार से भी सीखते हो, ऐसा नहीं है। अगर आपके परिवार में कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, ठीक है, वहां से आप मोटिवेट होते हैं कि यार मेरा भाई डॉक्टर है, क्या मैं नहीं बन सकता, क्या मुझे ही पढ़ाई करनी चाहिए, ऐसा भैया की इनकम होती है, भैया इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पर उनको काम मिला है, तो मुझे तो परिवार से भी आपको चीजें मिली, आपको विद्यालय से भी मिल जाती है। आप कभी कभी क्या सोचते हो, मेरे टीचर्स ऐसे कर रहे हैं यार, क्या सैलरी मिलती है सर को, है ना, मतलब कि पढ़ाने में भी एक इंटरेस्ट अगर आपका है सर का, तो आप देखते ही हो, तो आपको विद्यालय से बहुत सारी चीजें मिलती हैं, श्रेष्ठ जनों से भी मिलती हैं। अगर आपके पापा कोई ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस है, या नहीं भी जो भी है, तो उनसे भी आप सीखते हो। इसलिए बेसिकली हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं कि हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक क्या होता है, धर्म होता है, शिक्षा होता है, सरकार, या फिर जाति। आंसर सभी को करना है, क्या होगा, सामाजिक परिवर्तन, ठीक है, का सर्वाधिक कार्यकारी कारक कौन सा होता है। जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं तो वहां पर बेसिकली कौन सा कारक ऐसा होता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसका धर्म है, शिक्षा है, सरकार है, या फिर जाति है, क्या होगा। पहला आंसर देखती हूँ किसका है, नंबरिंग करके आप लोग आंसर किया करिए, ठीक है भाई, ओके। नंबर डालकर कौन से क्वेश्चन का आप लोग आंसर कर रहे हैं। पहला आंसर हिमांशी का आया है, तकेंद्र कुमार का आया है, बिल्कुल, चलिए अच्छी बात है, साधना, कौशिया, विजय जी, बिल्कुल, देव सोनी, बिल्कुल सही आ रहा है, क्या बात है, बेसिकली सही, शिक्षा ही आपका ऑप्शन होगा, ठीक है भाई, क्योंकि शिक्षा से ही आप सारी चीजें बदल सकते हो। अगर आपको समाज बदलना है तो आप शिक्षा से बदल सकते हो, अगर मानसिकता किसी की बदलनी है, घर हो, परिवार हो, समाज हो, तो जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा उस चीज का मतलब नहीं समझेगा, ठीक है भाई, इसीलिए शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है भाई, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि समाजीकरण है, सामाजिक का सोशलाइजेशन क्या है। एक चैप्टर है आपके, अगर कोई भी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसका टॉपिक है सोशलाइजेशन, समाजीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हम किसी दिन कॉन्सेप्ट भी इसका ले लेंगे और इसका एमसीक्यू भी और भी डिटेल में रख लेंगे, ताकि इससे बनता हुआ क्वेश्चन कोई भी आपसे छूट ना पाए, ओके। चलिए, तो पहला ऑप्शन बेसिकली क्या है, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध होता है, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया होती है, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन होता है, सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन होता है। सामाजिकरण क्या है, सभी लोग को आंसर करना, मैंने पहले बताया तो ओके पंकज जी, ओके ओके, नंबरिंग कर दिया करिए तो समझ में आ जाए कौन पहले किया है, ठीक है भाई, डाउट में आ जाते हैं कि किसका आंसर कर रहे हैं। आप लाइव किस टाइम आती है मैडम जी, हम लाइव 11 बजे आते हैं, दिन में 11 बजे आते हैं, आपका साइकोलॉजी सीडीपी रहती है बेटा दिन में 11 बजे, और रात में हम रहते हैं 8 बजे लाइव होते हैं हिंदी व्याकरण के साथ, ठीक है, हिंदी व्याकरण रहती है रात को 8 बजे। 9 बजे सर की क्लास रहती है, सुमित सर की क्लास रहती है, तो आप साहित्य पढ़ सकते हैं उसमें, टीजीटी, पीजीटी, सुपर टेट सभी के लिए, ठीक है भाई, ओके। चलिए बताएंगे राइट ऑप्शन किसको जाएगा, तो सामाजिकरण हमारा क्या है, सी हो जाएगा, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। सामाजिकरण क्या है, जैसे कि आप क्या करते हो, आपके साथ, आप अगर घर पर हो, ठीक है, आपके घर पर आपके पापा के फ्रेंड्स आ गए, ठीक है, तो आप क्या करते हो, क्या ऐसा थोड़ी ना कि आप अगर घर पे कोई नहीं है, आप अकेले हो, पापा नहीं बाहर है पापा, तो अगर आपके पापा के फ्रेंड्स आए हुए तो पापा के फ्रेंड्स के पास आप ही बैठोगे ना, तो चूंकि उसके साथ आपको मन नहीं लग रहा, आपका मन नहीं लग रहा पापा के फ्रेंड के साथ बैठने में कि यार क्या बात कर रहे हैं, पापा के एज के हैं तो ठीक है, लेकिन आपने अनुकूलन एडॉप्टेशन खुद को वहां पर किया 5 मिनट जब तक पापा आपके नहीं आए, ठीक है, तो बड़ों के साथ भी बैठना चाहिए, चीजें बहुत अच्छी अच्छी मिलती है सीखने को, है ना, जरूरी नहीं किताबें ही सीखिए, किताबों की बातें से जीवन में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सीखने के लिए हमारे जानकारी में होनी चाहिए, ठीक है। तो समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन ही सामाजिकरण कहलाया, बच्चा कितना एडजस्टमेंट कर पा रहा है समाज के साथ, यही आपका सामाजिकरण है, ठीक है भाई, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन कि बच्चों के सामाजिक विकास में, बच्चों के सामाजिक विकास में डॉट डॉट का विशेष महत्व होता है, खेल का होता है, बाल साहित्य का होता है, दिनचर्या का होता है, या फिर संचार माध्यम का होता है, सभी को आंसर करना है,
ओके, चलिए आंसर करेंगे। बच्चों के सामाजिक विकास में डॉट डॉट का विशेष महत्व होता है। क्या खेल में होता है, बाल साहित्य में होता है, दिनचर्या में होता है, संचार माध्यम में होता है? नंबरिंग करके आंसर करेंगे। पहला आंसर किसका आया? हिमांशी का आया है, क्योंकि नंबर से उन्होंने बताया। नंबर हिमांशी, शिखा, बबीता, देव सोनी, किरण, वेडन, रंजना, कोशिया, ताकेंद्र, अर्शी, बिल्कुल वेडन, है ना? अच्छे आंसर आ रहे हैं आप सभी के। पंकज जी के भी आ गए हैं, ठीक है भाई, ओके। विजय जी के भी आंसर आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सामाजिक विकास से विशेष महत्व किसका है? बेसिकली हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा खेल हो जाएगा। ऑप्शन आपको ऐसा जरूर, ये क्वेश्चन जरूर बनता है ना? क्योंकि बच्चों को फंसाने के लिए। आपको ऐसा भी लग रहा है कि यार बाल साहित्य पढ़ने से भी ऐसा होता है, और विद्यालय भी दे देगा, है ना, मैदान, खेल का मैदान भी दे देगा, घर परिवार भी दे देगा। लेकिन जहां पर सामाजिक विकास, क्योंकि खेल में होता क्या है, खेल में बहुत अकेले तो आप खेल खेल नहीं लोगे, आपके दोस्त भी होंगे, कप्तान भी होंगे टीम के, है ना, हेड भी होंगे, मतलब बहुत सारे वहां पर लोग होंगे। तो आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिलती है ना, कि अगर आपने थोड़ा सा टाइम अप कर दिया तो आपका ओवर हो गया रन, ठीक है। और मतलब कि बड़ों का क्या महत्व है, छोटों का क्या महत्व है, और खेल से शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है। आपका एक परफेक्शन, एक लक्ष्य होता है कि नहीं, हमें यहाँ पर बॉल मारनी है तो मारनी है, ठीक है भाई, ओके। तो खेल आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन, कि विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में कौन सा कथन सत्य है? विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में पहला ऑप्शन, विद्यालय सामाजिकरण का पहला मुख्य कारक होता है। सेकंड है, विद्यालय सामाजिकरण का महत्वपूर्ण कारक होता है। थर्ड है, सामाजिकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती। फोर्थ है, सामाजिकरण में विद्यालय की बहुत बड़ी भूमिका होती है। सभी को आंसर करना है, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? विद्यालय और सामाजिकरण, स्कूल और सोशलाइजेशन के बारे में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो फैक्ट बता रहा है? सभी आंसर करें। ओके, बिल्कुल हिमांशी का पहला आया है, 19 का ए आया है, वर्षा, गीता, साधना, पंकज, कौशिया, बिल्कुल 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 19 का डी, सामाजिकरण विद्यालय की बहुत विवेक जी, रंजना। देखिए अगर बात करते हैं सामाजिकरण की, तो सामाजिकरण में तो आपका परिवार भी आता है, आपका परिवार भी आता है और आपका समाज भी आता है। दोनों ही सामाजिकरण में बहुत मायने रखते हैं, विद्यालय भी और आपका परिवार भी। क्योंकि यहाँ पर क्या पूछ रखा है, विद्यालय और सामाजिक, विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो विद्यालय सामाजिकरण का पहला मुख्य कारक है। पहला तो नहीं कह सकते कि विद्यालय ही होता है, क्योंकि आपका परिवार भी माना जाता है। आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा कि माँ क्या होती है, आपकी सामाजिकरण की पहली होती है, मतलब वही आपको विद्यालय का रूप देती है, पढ़ाती है। क्योंकि डायरेक्ट आप स्कूल नहीं पहुंच जाते हो, है ना, पहली टीचर कौन होती है? माँ होती है, ठीक है भाई। तो हम स्कूल को बेसिकली नहीं कह सकते। तो ये पहला ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल कट हो गया। विद्यालय, पहले मैं ऑप्शन देख लेती हूँ, किसी बी आया है, किसी का डी आया, किसी का ए आया, मतलब आप लोग इस ऑप्शन में कंफ्यूज हो। चलिए कंफ्यूजन कंप्लीट करते हैं। तो थर्ड क्या है, सामाजिकरण विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती, ये भी गलत बात हुई। हमारा चौथा, विद्यालय की बहुत बड़ी भूमिका होती है, बहुत बड़ी भूमिका होती, ये भी नहीं कह सकते। ना बहुत छोटी होती ना बहुत बड़ी होती, ये दोनों भी चीज हम नहीं ले सकते। लेकिन होगा क्या हमारा यहाँ पर, विद्यालय का महत्वपूर्ण कारक, ये हम जरूर कह सकते हैं कि ये हमारा एक महत्वपूर्ण कारक होता है। इसलिए हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर ऑप्शन हो जाएगा। सभी को क्लियर हुई चीजें, ये नहीं हुई, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ध्यान से पढ़ें सभी लोग क्वेश्चन को, कि एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को किस तरह से विकसित कर सकता है? पहला है, उन्हें अच्छी कहानी सुनाकर, महान व्यक्तियों के बारे में बताकर, आदर्श रूप में बर्ताव करके, या फिर अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके। आंसर करेंगे सभी लोग, और सेशन पसंद आएगा तो यार अभी भी लाइक की संख्या आप लोग की कम है, लाइक की संख्या अभी भी कम है ना। लाइक करके जाया करिए, क्लास को शेयर भी किया करिए,
क्लास आपको कंटिन्यू चाहिए, क्लास आपको कैसी लगती है ये कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बता करके जाया करिए सभी लोग, ठीक है भाई। ओके, इससे हमको होता कुछ नहीं है लेकिन हमको मोटिवेशन मिलता है ना। इससे आपका भी कुछ नहीं जाएगा, मेरा भी नहीं, लेकिन मुझे क्या मिल जाएगा, एक मोटिवेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो आप कर ही सकते हैं। चलिए आंसर कीजिए सभी लोग। पहला आंसर किसका आया, 20 का हिमांशी का आया है, ठीक है भाई। हिमांशी, आरसी, रंजना, पंकज, वर्षा, देव, ताकिन, सूर्यमणि, रंजना, लवली, बाल गोविंद, साधना, बिल्कुल बेटा। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, हम देख लेते हैं। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों कैसे विकसित कर सकता है। किसी का सी आ रहा है तो किसी का डी आ रहा है तो किसी का बी आ रहा है। देखिए उन्हें अच्छी कहानी सुनाकर, तो बिल्कुल सिर्फ कहानी सुना देंगे तो क्या बच्चा सीख जाएगा। मैम अच्छा पढ़ाते हो आप, थैंक यू पंकज जी। महान व्यक्तियों के बारे में, क्या ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ मैं ही आपको महान व्यक्तियों के बारे में बता रही हूँ। आपने न्यूज़पेपर में ही पढ़ा होगा, मोबाइल में देखा होगा, आपके पेरेंट्स ने भी आपको बताया होगा, आपने बहुत सारी जगह आपने महान व्यक्तियों के बारे में सुना होगा, देखा होगा, लेकिन अपने जीवन में उतार ले, यह हर कोई करना हर किसी के लिए संभव नहीं होता, हर कोई नहीं कर पाता है, ठीक है। अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, सिर्फ आप अनुशासन, बहुत सारा डिसिप्लिन आप क्लास में विकसित कर दो कि आप क्वाइट रहे, कोई भी नहीं बोलेगा क्लास पे, चुपचाप बैठे रहे, आवाज नहीं आनी चाहिए, तो क्या ऐसा कुछ करके बच्चे में आप सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकते हो। बेसिकली मेरे हिसाब से तो ये गलत है। और आपका एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ 2005 भी आपका यही कहता है कि बच्चे को आप चुपचाप क्लास में ना कराएं, बच्चे को बोलने दें, है ना, उसके अंदर जो कुछ है उनकी भावनाओं को समझें, इसके अकॉर्डिंग आप मेथड को लेकर के क्लास में पढ़ाएं, कहीं भी आप टीचिंग के अकॉर्डिंग जाएं तो, ठीक है भाई। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा बेसिकली राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महान व्यक्तियों के बारे में बता करके क्या हो जाएगा, राइट होगा, नहीं होगा, बिल्कुल गलत है, ठीक है भाई। हमारा जो ऑप्शन होगा आदर्श रूप में बर्ताव करके, ऑप्शन सी हमारा क्लियर होगा, ठीक है भाई। ओके, आदर्श रूप में बर्ताव करें, टीचर आदर्श रूप में बर्ताव करेगा तभी बच्चे इस चीज को समझ पाएंगे, ठीक है। अगर आप बच्चों को बहुत सारी कहानी सुना रहे हो लेकिन खुद फॉलो नहीं कर रहे हो तो बच्चे आपको पलट कर जवाब दे सकते हैं कि आप खुद तो नहीं करते ये काम तो हम कैसे करें। तो जब आप खुद डिसिप्लिन में रहोगे तो बच्चे ऑब्वियसली अपने आप हो ही जाएंगे, ठीक है भाई। ओके, चलिए तो आज हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। हम मिलेंगे रात्रि को 8 बजे, ठीक है भाई। रात में हम आपको टाइमिंग बता देते हैं क्लास की। 11 बजे आपकी सीडीपी की रहती है, 11 बजे आपको डेली सीडीपी की रहती है, चाइल्ड डेवलपमेंट की, साइकोलॉजी की। रात को 8 बजे हिंदी व्याकरण की रहती है, हिंदी व्याकरण की रहती है। रात्रि को 9 बजे आपके सर की, सुमित सर की रहती है, आपके साहित्य की क्लास रहती है जिसमें सभी टीजीटी, पीजीटी, सुपर टेट ये सारे के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। सभी हिंदी व्याकरण तो सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ठीक है भाई। ओके, तो चलिए हम मिलेंगे रात्रि को 8 बजे, तब तक अपना ख्याल रखें, उम्दा रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें।